तो दोस्तों अपनी जो कारीगरी लाइन में होता है ना, तो इंच टेप का काफी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब बहुत सारे जो कारीगर होते हैं ना, पुराने या कुछ नए भी हो सकते हैं, मान लीजिए वो क्या कहे, कारीगरी तो आराम से कर लेते हैं, चुनाई भी कर लेते हैं, प्लास्टर भी कर लेते हैं, लेकिन जो इंच टेप का जब काम आता है ना, तो बोल देते हैं यार थोड़ा सा हिचकिचाहट होती है उनके दिमाग में, तो यार मेरे को नाप तोल सही से नहीं आती है भाई, तू कर दे यार, है ना, ये कितना फुट है कितना इंच है। तो आज की वीडियो में इस तरीके से आपको बताऊंगा, जो अनपढ़ आदमी ना, अनपढ़ जो बिल्कुल कम से कम पढ़े लिखे हैं, मतलब उनको गिनती तो आती है 10-20 तक, मतलब ठीक है, इतना ही अपने को जरूरत पड़ती है, ज्यादातर की जरूरत नहीं पड़ती है, 20 तक ही काम चल जाता है अपना, ठीक है। उसके बाद अपना आराम से सीख सकते हैं इसमें कि कितना इंच है और कितना 1.5 इंच है, मतलब सवा पूना जो भी है वो मैं सब इसमें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, बिल्कुल आसान तरीके से, ताकि आप खुद भी समझ सकते हो भाई कितना फुट है, ठीक है। बिल्कुल आसान भाषा में मैं समझाऊंगा आपको। दोस्तों ये चीज समझ सकते हो आप, इसमें ऊपर की जो लाइन लिखी होती है तो गिनती है, जो गिनती होती है ना, यही अपनी इंच होती है, ठीक है। राजमिस्त्री भाई को ज़्यादा जरूरत इससे पड़ती है कि 1 इंच 1.5 इंच 2 इंच जो भी है ना, ठीक है, इनसे जरूरत पड़ती रहती है। और जैसे यहाँ पर अपना आते हैं तो 1 फीट हो जाता है, ठीक है, ये तो आप सब जानते हैं। अब इनको अब थोड़ा सा बारीकी से कैसे समझना है, वो चीज़ मैं यहाँ पर आपको समझाने वाला हूँ, ताकि आप बिल्कुल कन्फ्यूज ना हो। तो जैसे अपना ये इंच टेप है, अब उनको इसको कैसे नापना है वो चीज़ सीखनी है यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे मैंने ये बॉक्स है यहाँ पर, अब इस बॉक्स को अपन नाप के सब चीज़ समझेंगे भाई, कितना इंच है, कितना है, कितना सेंटीमीटर ये सब कुछ इसी, और कितने सूत है ये, ठीक है, सब इसी बॉक्स के माध्यम से मैं आपको समझा के बताऊंगा, ठीक है। और ये इंच टेप है अपना, ठीक है, और ये इंच टेप है 15 फीट। तो जैसे देख सकते हो यहाँ पर मेरे पास एक बॉक्स है ना। अब इसको अपन नाप तोल करके पूरी चीज़ में स्टेप से समझाऊंगा आपको, एग्जाम्पल मतलब उदाहरण के हिसाब से समझाऊंगा, ताकि आपको आसानी से समझ सके आप, बिल्कुल, है ना। तो अपन को क्या करना है, जैसे ये बॉक्स है, अब इंच टेप को मैंने खोला, ये हुक होता है, एक खोलेंगे अपने तो यहाँ पर दिखता है एक हुक। इस हुक में अपने खुद अकेले आदमी अपना ना इस तरीके से इसको अटका सकते हैं। ये हुक किसी का लिए होता है ताकि अपन अच्छे से नाप कर सके अकेले आदमी, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने अटका लिया। अब इस तरीके से यहाँ पर अपन देखेंगे ना, तो देख सकते हैं अपन सबसे पहले समझते हैं ऊपर वाले लाइन से अपन समझते हैं ना। जब अपन ऊपर वाली लाइन को इस तरीके से खोल के देखते हैं तो यहाँ पर लिखा होता है ये 1 फीट होता है अपना, ये सब जानते हैं। 11 के बाद 12 आता है तो 12 इंच में 1 फीट बनता है, ठीक है। तो 12 इंच बराबर 1 फीट होता है अपना। तो यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, तो एक जो बड़ी लाइन है होती है यहाँ पर अपनी है 1 फीट है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर देख सकते हो एक यहाँ पर जब देखेंगे अपन बिल्कुल पास में आने के बाद, तो देख सकते हैं यहाँ पर एक ये लाइन है, ये वाली बड़ी लाइन इससे, और इस सबसे बड़ी लाइन थोड़ी ये वाली है, ठीक है, और इससे कम ये वाली है। तो सबसे बड़ी जो लाइन होती है ना, अब इससे भी 1 सूत कम ही है, ठीक है। और ये बड़ी लाइन होती है, ये होती है बीच की, मतलब 1.5 की, मतलब जैसे कि मान लीजिए 12.5 इंच हुआ यहाँ पर, और इससे 1 सूत ये कम है, ठीक है। कितना 1 सूत कम है, ये 1 सूत है। और 1 इंच में कितने सूत होते हैं दोस्तों, यहाँ पर 1 इंच में 8 सूत होते हैं। और लेकिन जो आप लाइनें बोल रहे हो तो कि 1 इंच के बीच में 8 गैप नहीं होता है, ठीक है। जो लाइनें जैसे 10 और 11 के बीच में देखते हैं तो अपन गिनते हैं, इसमें 16 भाग बना रखे। इसने कितने भाग बना रखे दोस्तों, 16 भाग बना रखे। ये अपने राजमिस्त्री भाइयों को तो बहुत कम काम आता है, क्योंकि अपना 1 सूत बराबर 8, मतलब 1 इंच बराबर 8 सूती होती है अपने तो। लेकिन इसमें जो इंच टेप में है इसमें 16 भाग कर रखे इसने। तो 16 भाग उन लोगों के लिए काम है, जैसे कोई लकड़ी का काम करता है बारीक बारीक, उनके लिए काम आता है। अपने जो राजमिस्त्री जो कारीगर है उनके तो मोटा मोटा ही चलता है, ठीक। तो जैसे यहाँ पर 2 और 3 के बीच में अपन देखते हैं तो 32 भाग बना रखे। 2 और 3, ये 2 और 3 के बीच में 1 इंच होता है, ठीक है। कितना इंच होता है, मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक 1 इंच है, तो इन 1 इंच के बीच में जो छोटे छोटे सूत बना रखे हैं ना इसने, ये लाइनें होती है 32वां भाग बना रखे हैं इन्होंने। 1 इंच को कितने भागों में बांट रखा है दोस्तों, 32 भागों में बांट रखा है। पर अपने किसी काम की नहीं आती है, अपने जो काम आते हैं ना मोटा मोटा समझ लीजिए। तो जैसे 6 और 7 के बीच में आप मोटा मोटा भाग देखोगे ना, तो इसको अपन बोलते हैं आधा, ठीक है। जो बड़ी लाइन होती है इसको बोलते हैं अपना आधा, मतलब ये आधा इंच है। और जब इसको बोलते हैं सवा, मतलब ये एक चौथाई हिस्सा, ठीक है। और ये 3/4 हिस्सा, ठीक है। तो ये बड़ी बड़ी लाइन इसलिए आती है। सबसे ज़्यादा बड़ी लाइन होती है वो आधा होती है, मतलब आधा इंच हुई। और उससे थोड़ी छोटी लाइन होती है वो किस काम की होती है, सवा, मतलब 1/4 हिस्सा होता है। और ये जो तीसरी लाइन होती है ये भी छोटी होती है, तो इसको बोलते हैं अपने 3/4 हिस्सा, है ना, इस प्रकार से बोल सकते हैं। तो जैसे अपने यहाँ इंच टेप को इस तरीके से नापेंगे ना, तो यहाँ समझने वाली बात होती है। तो जैसे ये 1 फीट तो यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब इसके बाद ये बड़ी लाइन होगी तो यहाँ से सवा, ठीक है, और सवा से आ गया, और पूरा 1.5 यहाँ पर होता है बड़ी लाइन में। तो ये बड़े से 1 सूत कम है। तो इस तरीके से यहाँ पर अपन नाप सकते हैं। ये इंच टेप में हो गया, ये तो इंच में अपने नापा। लेकिन अब नीचे देखोगे ना, नीचे भी एक प्रकार की, एक विशेष प्रकार की गिनती लिखी होती है इंच टेप में। अब आप बोलोगे ये किस काम की, तो भाई जैसे ये होती है ना ये, तो इस तरीके से ये नीचे पूरी गिनती लिखी होती है पूरी, देख सकते हो आप इस तरीके से। जैसे यहाँ पर 30 लिखा हुआ है, यहाँ पर 20 लिखा हुआ है, यहाँ पर 10 लिखा हुआ है। तो ये एक प्रकार से सेमी होती है, ठीक है, सेमी होती है। और सेमी में होता है सूत, ये होते हैं। सेमी में कौन क्या वो चीज़ होती है, छोटे छोटे होती है, मतलब 1 सेमी के बीच में 10 होते हैं, होता है। अब इसको उदाहरण से आप कैसे समझोगे, जो बारीक बारीक जो सूत टाइप के बड़े हुए हैं ना,
इनको अपन बोलते हैं mm, ठीक है। जैसे कि यहाँ 10 तक गिनती हुई तो यहाँ पर 100 mm की जगह गिर गई। जो बड़ी लाइन है 10 के बीच में, इसको अपन बोलते हैं 100 mm जगह होती है। अब जैसे इसको समझेंगे कैसे आप, यहाँ पर देख सकते हो मेरे पास जो इंच टेप है ये वर्कमैन कंपनी का बना हुआ है और ये लगभग 15 फीट का इंच टेप है और ये अपने ज़्यादातर काम आता है राजमिस्त्री भाई को, एक इंपोर्टेंट टूल्स की श्रेणी में आता है जो काफ़ी ज़्यादा काम आता है और काफ़ी अच्छा और काफ़ी सस्ता भी है। ये मात्र 70 रुपये के लगभग के में दुकानों पर मिल जाता है, या अपन ऑनलाइन भी इसको मंगवा सकते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर इस तरीके से अपने बॉक्स पे लगाया, तो जैसे अपन नीचे वाली चीज़ को कैसे समझेंगे, है ना। नीचे मतलब जो अपने सूत होते हैं mm होते हैं, mm को अपन कैसे समझेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है गिनती में रेड कलर में 30, है ना। तो 30 का मतलब हो गया 300 mm सूत, ठीक है। कितना 300 mm हो गया, सॉरी सूत नहीं 300 mm हो गया ये ना। यहाँ देख सकते हैं कि 301 के बीच में ये 10 mm की जगह होती है, तो 310 mm तो यहाँ हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर अपन दूसरे जो नंबर पर हो गया 320 mm होता है 2 की जगह, है ना। मतलब 1 और 2 के बीच में 10 mm होता है, ये समझ लीजिए आप। तो जैसे अगर ये पूरा यहाँ होता इस बड़ी लाइन तक, तो ये 320 mm होता। तो इसमें से अपन माइनस कर देंगे भाई कितने कम है। जैसे मैं गिन लेता हूँ 1 2 3 और 4 mm कम है, मतलब ये 3-4 mm कम है, तो इसका मतलब हुआ ये 316 mm है। कितना हुआ दोस्तों, ये 316 mm है। देखते हैं इस तरीके से अपने इंच टेप को यहाँ हुक लगाया, हुक से रोक के इस तरीके से पकड़ लिया। आप यहाँ गिनेंगे अपन तो आप लोगों को पता लग रहा है कि यहाँ पर 7 इंच है, ठीक है, ये तो समझ में आ गया। और जो बड़ी लाइन है ये अपनी कितनी है 7.5 पे आती है। अगर यहाँ होता तो 1.25 में होता और यहाँ होता ही तो 7.25 में होता। इस तरीके से आप अच्छी तरह से समझ सकते हो। और नीचे की जो लाइन है इनको आप समझ लीजिए, इनको जैसे यहाँ देखोगे तो 20 है, तो 20 के मतलब यहाँ से हो गया 200 mm, ठीक है। और ये 20 से कितने कम है, 10 कम है, मतलब 9 के पास है, तो कितना हो गया, मतलब 190 mm जगह है ये। मतलब एक पर जो आ रही है इसकी लंबाई ये कितनी आ रही है नीचे की साइड से 190 mm का ये बना हुआ है, ठीक है। और इंच में इसको देखते हैं तो अपन ये बन रहा है अपना लगभग 7.5 इंच ये बन रहा है। इस तरीके से हम किसी भी नाप तोल कर सकते हैं, बिल्कुल बारीकी से बारीक का जो नाप तोल होता है ना उसको भी हम आसानी से नाप कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से अपने किसी भी अपनी जो इंच टेप होता है उसको आसानी से पढ़ सकते हैं, मतलब आसानी से हम नाप तोल कर सकते हैं। इंच में ऊपर वाली लाइन होती है, नीचे में जो अपनी mm वाली लाइन है उसको भी अपना आसानी से पढ़ सकते हैं। और सूद को भी आपने अच्छे से समझ में आई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट लगता है ना आपका, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके बता सकते हो। मैं आपको हर चीज़ प्रैक्टिकल करके बताता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। आप राजमिस्त्री संबंधित सब तरह की वीडियो मेरे पास, चुनाई कैसे करते हैं, पत्थर की चुनाई कैसे करते हैं, प्लास्टर कैसे करते हैं, सभी तरह की वीडियो। तो वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना मेरे चैनल को, और मिलते हैं कोई नए वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।